हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपनी सिलाई बुक शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी सिलाई की जो बुक बनाते हैं वो कैसे बनाई जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक तरफ हमारा होना चाहिए ब्लैंक पेज और एक तरफ होना चाहिए लाइनिंग पेज। तो ब्लैंक पेज में हम डायग्राम बनाएंगे, जिसके भी बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसका एक तरफ हम डायग्राम बनाएंगे और एक तरफ उसका थ्योरी पैटर्न लिखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मैंने सबसे पहले बनाया विभिन्न प्रकार के टाके। विभिन्न प्रकार के टाके दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। इस प्रकार से अब मैंने यहाँ पर उसके सारे डायग्राम बनाए हैं और उसका हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी किया है। ये आप देख सकते हैं मैंने कपड़े पर बहुत सारे टाके बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के, सम कच्चा, असम कच्चा, दर्जी वाला टाका, डंडी, पखिया, क्रॉस, चेन, कंबल टाका, विभिन्न प्रकार के टाके इस प्रकार। और देखो आगे मैंने क्या बनाया, डार्ट्स जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है, डार्ट्स, प्लेट्स। ये जो हर कोई भी हम कुछ भी परिधान बनाएंगे उसमें हमें ये डार्ट्स, प्लेट्स ये तो नॉर्मली है, लेना ही पड़ता है। ये बहुत तरीके की प्लेट्स होती हैं, एक तरफा मीट प्लेट्स, इन्वर्टेड, बॉक्स प्लेट्स एंड नाइफ प्लेट्स। इस प्रकार और आगे देखेंगे हम सिलाइयाँ, अलग अलग प्रकार की सिलाई होती है। ये देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है, उसका प्रैक्टिकल करके यहाँ पर अटैच भी किया है। मुझे अपनी मैम ने मुझे वेरी गुड भी दिया है। और देखिए ये देखो, ये है सादी सिलाई, सिंपल सिलाई, प्लान सिलाई बोलते हैं इसको। ये है फ्रेंच सीम, ये होती है फ्लैट सीम, ये होती है ऊपरी सिलाई। देखो इस तरह से ऊपरी सिलाई बोलते हैं इसको, जो एक तरफ से फोल्ड होकर वापस से लगती है इसके ऊपर, किनारे के ऊपर, इस तरह से। इसी प्रकार देखिए आगे विभिन्न प्रकार के गले के डिज़ाइन। गले के डिज़ाइन तो आपको गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको कुछ नॉर्मल गले सीखने की ज़रूरत होगी, तो आप इस तरह से अपनी बुक को तैयार कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकल भी मैंने करके यहाँ पे लगाया है और यहाँ पर पेपर से कटिंग करके सीखने के लिए। देखो वॉट गला, यू गला, गोल गला, चौकोर गला, वी गला, ग्लास गला, वी ड्राफ्ट गला, मटका गला, स्वीट हार्ट गला। आस्तीन की कटिंग कैसे की जाती है, आपको जो भी प्रैक्टिकल सीखना हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कलियाँ का पेटीकोट, 6 कली का पेटीकोट। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे पूरा पेपर पैटर्न कैसे बनाया जाता है, उसकी कटिंग कैसे की जाती है, सब कुछ सीखा है। तो उसका पेपर कटिंग करके भी लगाया, साथ ही उसका पेपर कुछ भी बनाने से पहले हमें उसका पेपर पैटर्न बनाना होता है, फिर उसको कपड़े के ऊपर रखना होता है, फिर उसकी कटिंग की जाती है। डायरेक्टली हम किसी भी चीज़ को कट नहीं कर सकते। देखो कुछ इस तरह से। ये देखिए अम्ब्रेला का स्कर्ट है, इसके बाद आप देखेंगे नाइट गाउन है, बच्चों का रात्रि परिधान जो नाइट सूट होता है छोटे बच्चों का, वो है। मैं आपको इन सभी का पेपर पैटर्न बनाकर शेयर करूँगी, लेकिन आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जिससे भी चाहे शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। और जो भी आपको बताना हो, मुझसे आप सीखना चाहते हैं या मुझे कुछ भी कमेंट करके बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चले मुझे आगे किस तरह की वीडियो बनानी है। अम्ब्रेला टॉप है, ये देखो अम्ब्रेला टॉप है, अनारकली टॉप है, शेरवानी कुर्ता, पंजाबी सलवार, पटियाला सलवार। कोई भी सिलाई सीखना चाहता है तो हमें सबसे पहले इसी तरह से एक बुक रेडी करनी होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ याद रख सकें। तो हमें हर चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले ये कॉपी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हमको कुछ बनाना होगा तो हम इसी में देखकर हम
कटिंग करेंगे, इसका पेपर पैटर्न बनाएंगे, फिर कपड़े पर रख के कटिंग करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है। बच्चों का स्कूल शर्ट है, बालिकाओं का शर्ट है, स्कूल नेकर है, स्कूल स्कर्ट है, सादा ब्लाउज है। साथ ही देखो यहाँ पर हमने एक तो जो भी बनाया है, जैसे ब्लाउज़ बनाया है, तो सबसे पहले हमने लिखा है इसके भाग विभाग, ब्लाउज़ के कितने पार्ट्स होते हैं। जितने भी प्रकार के ब्लाउज होते हैं उनमें बहुत अलग अलग ब्लाउज भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जैसे सादा ब्लाउज है उसमें किस किस प्रकार के पार्ट्स होते हैं, जैसे भाग विभाग होता है, 2 भाग आगे के, 1 भाग पीछे का, 2 बाजू के, उरे पट्टियाँ होती हैं, उसके ब्लैकेट के लिए पट्टियाँ होती है। इस तरह से सबसे पहले भाग विभाग लेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमें कितनी चीज़ों की कटिंग करनी है। उसके बाद सिलाई की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या क्या होता है सिलाई के साथ में। उसके बाद सिलाई के करते हुए बीच में जो सावधानियाँ रखी जाती है, जैसे कि स्पेशल जो होता है ब्लैकेट के लिए पट्टियाँ सफाई से लगाएं। जो पट्टियाँ होती है उसको सफाई से नहीं लगाएंगे ना, फिनिशिंग दिखेगी नहीं, फिनिशिंग नहीं दिखेगी तो हमारा ब्लाउज़ पूरा ही बिगड़ जाएगा, जो कोई भी किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पट्टियों के सेंटर डार्ट्स दोनों एक स्थाई पर मिले। जो सेंटर डार्ट्स होते हैं वो एक स्थान पर मिले, मतलब दो डार्ट्स लेने होते हैं हमें, तो दोनों एक, मतलब जैसे कि ये 2 डार्ट्स हैं, दोनों को सेंटर होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद देखो चोली कट ब्लाउज़ के तो बहुत ही टाइप्स होते हैं, डबल चोली कट ब्लाउज है, ये सब मैं आपको बना कर बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ का सीखना है, तो मैं आपको हर एक का पेपर पैटर्न कटिंग करके बताऊँगी। 4 टक्स ब्लाउज़, कॉलर हाई नेक ब्लाउज़, प्रिंसी स्कर्ट ब्लाउज़, ये तो गर्लिश बहुत गर्ल्स ज़्यादा पहनना वियर करती हैं। बेबी फ्रॉक, 8 कली वाले लहंगा। बस मैंने इतना ही सीखा है, तो मुझे एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ आता है। आप मुझ सिलाई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने अपनी सिलाई ICICI बैंक जो है उसके थ्रू, जो RCT संस्था चलती है, वहाँ से सीखी थी। मुझे हमारे मैम ने बहुत ही अच्छा सिखाया है। मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इस प्रकार की संस्थाएं चलती हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। ये आपके भविष्य में भी बहुत काम आएगा। ये तो नॉर्मली हर किसी को ये सब आना ही चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।